5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि तोंद बढ़ने के कारण क्या हैं? अ, तोंद बढ़ जाए तो उसके उपाय क्या हैं? ये आज के एपिसोड में हम लेंगे कि तोंद बढ़ने से खतरे क्या होते हैं? बचाव कैसे किया जा सकता है? और अगर तोंद बढ़ जाए तो उसको कम करने के उपाय क्या हैं? ये आज हम आपको रिलीफ मंत्रा में भी बताएँगे। तो सबसे पहले लेते हैं खतरों को। अगर हमारी तोंद बेतहाशा बढ़ जाती है, तब हमें कॉरोनरी डिजीज़ यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसमें दिल की बीमारियाँ और धमनियों की बीमारियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की संभावनाएँ हो जाती हैं और बहुत सारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावनाएँ हो जाती हैं और साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। साँस लेने का मैकेनिज़्म आप लोगों को पता है कि जब हम साँस लेते हैं, तो हमारे फेफड़े फैलते हैं और जब फेफड़े फैलते हैं, तो फैलने के लिए उनको थोड़ी-सी जगह चाहिए। अब वो जगह उनको कहाँ से मिलती है? हमारी छाती और पेट को आपस में बाँटने के लिए बीच में एक एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ मसल होती है, जिसे हम डायाफ्राम मसल बोलते हैं। जैसे ही पेट फूलता है तो डायफ्राम पेट को फूलने के लिए ऊपर की तरफ उठ के ऊपर के ऑर्गन जिसमें हार्ट भी है, लंग्स भी है, उनको ऊपर प्रेशर डाल देता है। लेकिन अगर हम साँस लेते हैं फेफड़ों को फूलने के लिए, वो क्या काम करता है डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है ताकि फेफड़े फैल सकें। लेकिन अगर हमारी तोंद बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तब वो डायफ्राम नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। नीचे का प्रेशर उसको और नीचे की तरफ नहीं आने देगा। इससे साँस लेने में हमें दिक्कत होगी, अस्थमा का रोग हो सकता है और अस्थमा के रोगी को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ खतरे थे, स्नोरिंग है, खर्राटे आप ज़्यादा ले सकते हैं, हार्ट की हमने बात की, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात आती है कि इनसे बचा कैसे जाए? जैसे हमने कारणों की बात की तो हम एक-एक चीज़ को ले लेते हैं। सबसे पहला कारण हमने लिया था लेथार्जिक लाइफ़। हम अगर सैर नहीं करते, घूमते-फिरते नहीं हैं, अपनी कैलोरीज़ को बर्न नहीं करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तब हमें इन कारणों को दूर करना पड़ेगा। हमें सुबह सैर भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज़ेज़ जिस तरह से ये इस तरह यूँ मोड़ने की एक्सरसाइज़ेज़, ये एक्सरसाइज़ इधर झुकने की एक्सरसाइज़ेज़, ये एक्सरसाइज़ेज़ हमें हर रोज़ करनी चाहिए, चाहे तोंद बड़ी हो, चाहे ना बड़ी हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमने लिया था खान-पान। खान-पान के अंदर हम क्या चीज़ें लें? जैसे हमें ज़्यादा मिठाई नहीं लेनी है, तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। बहुत धीरे-धीरे चबा-चबा के खाना खाना है ताकि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को हम दाँतों के अंदर ही यहाँ पे तोड़ दें और खाना खाने के बाद किसी भी हालत में लेटना नहीं है, टहलना ज़रूर है। तीनों समय खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत ज़रूरी है। वज्रासन में बैठने का सबसे बड़ा आसान उपाय है कि आप बैठे आपने पालथी मारी फिर अपने घुटनों को भीतर की तरफ मोड़ लिया जैसा कि आप अब चित्र में भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको थोड़ी देर बैठ लेना है। क्या होगा उससे आपकी गैस बाहर निकल जाएगी, जो भी पेट के अंदर गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी और खाने को हज़म होने के लिए बहुत अच्छी-सी जगह मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप टहलते हैं थोड़ी देर के बाद तो डकार आकर पेट के अंदर जो गैस होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो बहुत आसानी हो सकती है। आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा रहने वाला है क्योंकि हम एक-एक चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिया था स्ट्रेस को। अगर स्ट्रेस है देखिए स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो 2 तरह का होता है, एक तो एविटेबल होता है और एक इनएविटेबल होता है। एक स्ट्रेस ऐसा जिसे हम छोड़ सकते हैं, एक स्ट्रेस ऐसा जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते। इन बोथ कंडीशंस आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सुबह आप उठ के ध्यान लगाएँ, ध्यान मुद्रा में बैठें, वो बहुत अच्छा है। खूब पानी पिएँ, जितना ज़्यादा पानी पिएँगे, जितना ज़्यादा डीप रेस्पिरेशन करेंगे, उतना ही हमारे ब्रेन को किसी भी तनाव को सहने की शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। अ, अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तनाव कई देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि हम अ, 80% केसेज़ के अंदर हम बिना बात का तनाव पाल लेते हैं, बिना बात की इच्छाएँ पाल लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और किसी भी चीज़ का तनाव ज़बरदस्ती पाल लेते हैं और इस बात का भी तनाव पाल लेते हैं कि हमें कोई तनाव ही नहीं है। दुनिया इतने तनाव में मुझे कोई तनाव क्यों नहीं है? तो किसी भी तरह से तनाव से बचना चाहिए, ध्यान करें, पानी ज़्यादा पिएँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ, सैलेड्स ज़्यादा खाएँ, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, डीप रेस्पिरेशन करें। इसके बाद हमने एक लिया था कि सेक्सुअल हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस के कारण जैसे महिलाओं में बात की थी कि कुछ में 35 साल में, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में मेनोपॉज़ हो जाता है। मेनोपॉज़ जब होता है,
तो ओवरीज से जो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। उससे भी तोंद बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन से जब प्यूबर्टी होती है, जवान होते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से नितंबों में, बटक्स में और थाइज में, जंघों पे मांस जमा होने शुरू हो जाता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, तो वो मांस तोंद की तरफ चला जाता है और तोंद बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जैसे लेडीज में, महिलाओं में मेनोपॉज होता है, ऐसे ही पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है। एंड्रोपॉज कब होता है? वो भी 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, किसी भी उम्र में हो सकता है। और एंड्रोपॉज में टेस्टिकुलर से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसके कारण एंड्रोपॉज होता है। जब एंड्रोपॉज होता है उसके बाद भी बहुत सारी स्टडीज ऐसी आई हैं कि हमारे पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, आप व्यायाम भी पूरा करते हैं, आप खान-पान का भी ध्यान करते हैं, लेकिन अगर आपको सेक्सुअल हार्मोन्स के कारण तोंद पड़ी है, तो उस स्थिति में आप अपने आप को क्या करें? क्या आप आर्टिफ़िशियल हार्मोन्स लें? नहीं, वो कहीं से भी ठीक नहीं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका क्या करें? तो लीजिए, अब आपके सामने उसके लिए लेकर आए हैं रिलीफ मंत्र। जी हाँ, आप बहुत आसानी से मिलने वाली एक हर्ब है गोखरू, गोक्षुरा जिसे हम बोलते हैं, ट्राइबलस टायरिस्ट्रिस बॉटेनिकल नेम है। आप चाहें तो बाज़ार में उसकी गोलियाँ भी मिलती हैं, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाना शुरू कर दें पानी के साथ, ब्रेकफ़ास्ट और डिनर के बाद। ये ध्यान रखिए कि उसमें आप देखें गोली में एक्सट्रैक्ट है या पाउडर है। अगर एक्सट्रैक्ट है उसमें, तो 250 एमजी एक्सट्रैक्ट सुबह, 250 एमजी एक्सट्रैक्ट शाम को लेना बेहतर रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी फार्मेसीज़ होती हैं जो सिर्फ़ पाउडर डालती हैं, तो पाउडर 250 एमजी या 500 एमजी सफिशिएंट नहीं रहता है। तो उस स्थिति में आप क्या करें, गोखरू का पाउडर भी बाज़ार में मिलता है, नहीं तो काँटेदार गोखरू है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं गोखरू कैसा होता है। इसी गोखरू को पंसारी से आप ले आएँ, अपने घर पे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसे कपड़ छान ज़रूर कर लें, क्योंकि उसमें बारीक-बारीक काँटे होते हैं। अगर काँटा पेट में चला जाए तो नुकसान कर सकता है, तो उसे कपड़ छान कर लें और उस पाउडर को आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम, यानी कि 3 ग्राम के करीब सुबह और 3 ग्राम शाम को ले लें। ये बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई भी करता है और गोखरू के बहुत सारे और बहुत फ़ायदे हैं, जिसके लिए एक अलग से एपिसोड हम करेंगे गोखरू के ऊपर। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, बिल्कुल सुखी रहें, आपको कभी भी कोई बीमारी ना हो और आप बीमारी से मुक्त रहें। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।